नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश। पूरी बिहार में भाजपा के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। बहुत लंबे समय से चला आ रहा जदयू के साथ उनका गठबंधन टूट गया और वो सत्ता से बेदखल हो गए और अभी जो है बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इन सब के बीच में एक और खबर है जिससे बिहार भाजपा के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। आपको बता दें कि पिछले महीने 30 और 31 जुलाई को सातों कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक पटना में आयोजित की गई थी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश के गृह मंत्री और भाजपा के बड़े नेता अमित शाह इसमें शामिल हुए थे और उन्होंने अपने संबोधन किए थे और कार्यकर्ताओं का मनोबल को बढ़ाया था। शक्ति प्रदर्शन हुआ था, 200 सीटों पर तैयारी की बातें आई थी। लेकिन आपको बता दें कि इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में यह भी था कि 2 दिनों तक गांव-गांव जाकर बीजेपी नेताओं के कार्यों का और संगठन में की क्या मजबूती है इसको लेकर फीडबैक लेने के लिए नेताओं को बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भेजा गया था। वो रिपोर्ट आज जो आपको बता दें कि वो रिपोर्ट जो है वो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया गया है और वो रिपोर्ट जो है बीजेपी नेताओं के बेचैनी को बढ़ाने वाला है। आपको हम बता दें कि इसमें साफ कहा गया है कि भाजपा के नेता छोटे कार्यकर्ताओं से और जनता से कट गए हैं। आपको हम विस्तार में बताते हैं। भाजपा के 7 मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक 30 और 31 जुलाई को पटना में हुई थी। उससे पहले राष्ट्रीय नेतृत्व ने मोर्चा के पदाधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण कर बिहार में पार्टी की स्थिति के आकलन की जिम्मेदारी सौंपी थी। केंद्रीय नेतृत्व को उनके द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि बिहार में लगातार सत्ता में रही भाजपा संगठन के लिहाज से जनता ही नहीं अपितु कार्यकर्ताओं से भी कट गई है। जमीनी स्तर पर पार्टी की स्थिति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। जनाधार के लिए यह नुकसानदेह हो सकता है और बिना जनाधार अपने बूते सत्ता में आने का संकल्प सपना ही रह जाएगा। भ्रमण के दौरान जिससे भी बात की गई सबने यही कहा कि भाजपा तो अच्छी है लेकिन जनता और कार्यकर्ताओं से उसके छोटे बड़े नेता मिलते जुलते नहीं हैं। ऐसे में गठबंधन की बदली स्थिति के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश इकाई को चेता दिया है। अब संगठन के ढीले पेच कसने की कवायद शुरू होगी और जमीनी स्तर पर पार्टी की सक्रियता भी बढ़ेगी। बिहार के 200 विधानसभा क्षेत्रों में पदाधिकारियों को भेज भाजपा ने 11 बिंदुओं पर फीडबैक लिया था। विधानसभा क्षेत्र में रात्रि विश्राम और ग्राम भ्रमण के दौरान ग्रामीणों से बातचीत कर रिपोर्ट तैयार हुई। ऐसा पहली बार हुआ। पहली बार ही मोर्चा की कार्य समिति की संयुक्त बैठक भी हुई। इसके जरिए भाजपा की मंशा बिहार में शक्ति प्रदर्शन की थी। इसी कारण रोड शो भी हुआ। लेकिन क्षेत्र भ्रमण करने वाले मोर्चा पदाधिकारियों ने पाया कि गांव देहात में पार्टी के प्रति एक बेरुखी सी है। जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और जनता से पार्टी के पदाधिकारियों का संवाद नहीं हो रहा। इसके अलावा मन टटोलने के भाजपा के उत्साह पर जीविका दीदियों ने भी बुझी हुई प्रतिक्रिया दी। नीतीश कुमार के उपकार से आगे बढ़ी इन जीविका दीदियों के बीच चंदवानी इतनी सहज नहीं जैसा कि नेतृत्व के स्तर पर सोच लिया गया। इन सारे तथ्यों को समेटती हुई रिपोर्ट राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष को सौंपी जा चुकी है। इस रिपोर्ट ने केंद्रीय नेतृत्व को खबरदार किया है। संभव है कि भाजपा रिपोर्ट के आधार पर संगठन को निचले स्तर पर ले जाने का प्रयास करे। संगठन की शुरुआती कड़ी पन्ना प्रमुख है जिसके सहारे पार्टी ने पिछले चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि इस प्रदर्शन का पहला और आखिरी आधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा रहा। भाजपा की यह विशेषता प्रकारांतर से बिहार इकाई में लोकप्रिय नेतृत्व के अभाव का संकेत भी है। आश्चर्यजनक यह कि इस मुहावरे को भी भाजपा ने स्वयं गढ़ा। सत्ता के इस सीमित सुख में पार्टी नेता इतने अभिभूत हो गए कि निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं और जनता से निकट का जुड़ाव ही नहीं रहा। तो रिपोर्ट जो सौंपी गई है वो बेचैनी बढ़ाने वाला है और साफ कहा गया है कि सत्ता में इतने अभिभूत हो गए और भी सत्ता इनको पूर्ण रूप से नहीं मिली हुई थी, सहयोगी थे कि इनका जनता और कार्यकर्ताओं से संपर्क टूट गया
और गांव देहात में भाजपा को लेकर तो स्थिति है अच्छी है, लेकिन भाजपा के नेताओं को लेकर बेरुखी है और इसके साथ साथ बिहार में कोई चेहरा न होने के कारण बीजेपी का ये रिपोर्ट जो है वो बिहार बीजेपी के परफॉर्मेंस को बहुत ही निगेटिव दर्शा रहा है और ये दिखा रहा है कि बिहार में भाजपा को नए सिरे से संगठन का निर्माण करना होगा, गांव खलिहान तक जाना होगा, लोगों से संपर्क करना होगा, क्योंकि सत्ता के सुख में इनका जनता से जुड़ाव टूट चुका है। तो देखने वाली बात है कि बीजेपी अकेले हो गई है बिहार में और ऐसे में जनता से टूटना और चुनाव में जाना कितना खतरनाक हो सकता है। तो हो सकता है कि बिहार में संगठन स्तर पर बहुत बड़े बदलाव किए जाएं। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, बिहार के नेताओं को जगह नहीं दी गई है और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में बिहार में कुछ बड़ा परिवर्तन भाजपा में किया जाए, पदाधिकारियों को बदला जाए और बीजेपी के नेताओं को गांव में कैंप कर जनता और कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद करने की हिदायत दी जाए। तो ले देकर यही स्थिति है कि बीजेपी का बिहार में स्थिति अच्छा नहीं है, सरकार भी गया और जनता से भी संपर्क टूटा हुआ है और ये हम नहीं बल्कि 7 जो मोर्चा हैं उनके कार्यकारी का जो बैठक हुआ था कार्यकारिणी का, उसमें उनके पदाधिकारियों ने गांव देहात में रात्रि विश्राम के फीडबैक के बाद ये रिपोर्ट में बातें कही हैं और इसे संगठन महामंत्री BL संतोष को सौंप भी दिया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।